एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये मैथ का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, ये मैथ के सीरीज में हम लोग 7th चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 7th चैप्टर में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप लोग जो है मेरे वीडियोस को एक बार कम से कम ऑनलाइन ही देखा करें, डाउनलोड करके मत देखा करें, क्योंकि इससे मेरा जो है चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग से हम बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है एक बार इस वीडियोस को ऑनलाइन देखिए। जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आपको जो भी वीडियो देखना है पहले एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा, बाद में उसको डाउनलोड करके देखिएगा। इससे मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और मेरा फायदा होगा तो आपको तहे दिल से हम हमेशा धन्यवाद कहते रहेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, आपको हमने दूरी ज्ञात करना सिखाया है। ठीक है, अगर हम दूरी ज्ञात करने का बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को हमने क्या सिखाया था कि जो दूरी होता है वो ज्ञात करने के लिए आप लोग दूरी सूत्र लगाते हैं, और दूरी सूत्र का जो है सूत्र होता है वो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे रूट चढ़ा होता है। तो हम लोग काम करने वाले हैं x2 में से x1 को घटाने वाले हैं, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। हम लोग यही काम करते थे। देखिए ध्यान से, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। उस तरह से देखिए 3 में से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा जी, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाते हैं, यानी कि हाई वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो है बच्चों की तरफ पूरा लिखना नहीं होता था, आपको हमने पहले समझाया हुआ है। जो 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपको हमने बहुत बार समझाया है कि इस सूत्र को माइंड में कैसे रख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें सीखे हैं कि 4 में से 2 को घटाइए तो क्या होगा जी, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 आएगा। 3 में से 2 को घटाइए तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह से स्क्वायर करके और आपको जोड़ लेना है, रूट चढ़ा लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा जी, तो 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे 5, रूट अंडर 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप लोग जो है 41 नंबर सवाल को सॉल्व कर पाए हैं। अब यहाँ पे 42 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और ये सूत्र है, और इस सूत्र का जिक्र हमने पहले किया हुआ है। तो आप इस सवाल को देखते देखते बताएंगे कि सर ये जो सूत्र है, ए वाला जो सूत्र है, इसको कहा जाता है तो क्या कहता है जी, अंतर विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसका सूत्र का क्या है जी, तो m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, और यहाँ पे देखिए m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पे जो m1 m2 है ये अनुपात है, m1 m2 क्या है जी, अनुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। x2 और x1 जो है, देखिए x2 जो है दूसरे बिंदु का x नियामक है, और x1 जो है पहले बिंदु का x नियामक है। यहाँ पे y2 जो है दूसरे बिंदु का जो है y नियामक है, और y1 जो है पहले बिंदु का जो है y नियामक है। और आप लोग इस तरह से इसका सूत्र जो है याद रखे हुए हैं, तो अंतर विभाजन का सूत्र है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 43 नंबर सवाल को देखिए, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी याद करने के लिए आपको हमने बताया है कि दोनों नियमों का स्क्वायर कर लीजिए और जोड़ लीजिए, रूट चढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछे, ठीक है, दूरी पूछे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसका जो एक्स नियामक का स्क्वायर करना है, फिर वाई नियामक का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा देना, काम खत्म। इतना ही काम करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है रूट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बताने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बताना चाहते हैं। देखिए क्या है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है। आपको दूरी निकालने के लिए सूत्र हमने बार बार बताया है। सूत्र क्या बताया, तो आप लोग कहेंगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बताया है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताया है, इसको रूट चढ़ा देना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम मजा आ जाएगा ऐसे कर देने पे। देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पे x2 जो है 9 है और x1 जो है 5 है, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला काम हमने कर लिया। फिर y2 माइनस y1 करेंगे, देखिए -9 में से -12 को घटाएंगे तो आपका आएगा प्लस में 3, अब प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और इसका जो है रूट चढ़ा
देंगे। अब यहाँ पे कितने विद्यार्थी जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर -9 में से -12 घटाए तो 3 कहाँ से आ गया। तो हम बाबू आपको बताना चाहते हैं कि पहला क्लास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग कहेंगे नहीं पढ़े हैं सर जी। तो हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये -9 में से -12 घटाना है। -9 में से -12 घटाइएगा तो यहाँ पे एक और माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी। आप लोग कहेंगे सर ये तो माइनस में माइनस से गुना तो प्लस हो जा रहा है। अब प्लस में 12 है, माइनस में 9, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस चीज को सीख पाए कि -9 में से -12 को घटाएंगे तो ये प्लस में 3 आएगा, और प्लस में 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़कर रूट चढ़ा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी सूत्र में यही तो करना है, दोनों को जोड़कर रूट चढ़ाना है। तो 16 9 25 होता है, तो रूट अंदर 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 5 निकल जाएगा। क्यों 5 निकलेगा, क्योंकि 25 का जो फैक्टर होता है वो 5 गुने 5 होता है, तो 2 को 5 के बदले 1 को 5, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग रूट वाला कैलकुलेशन पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं यार, नीचे कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट करना है आपको, बस इतना ही बार ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ घातक ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है जी, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है, तो आपको हमने बताया है, आपको हमने सिखाया है, आपको हमने समझाया है। क्या समझाया बबुआ, कि अगर मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से दूरी पूछ दे तो आपको स्क्वायर कर लेना है, जोड़ लेना है और रूट चढ़ा देना है, यही तो बताए हैं। तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको साफ सुथरा लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपके लिए कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए -6 का पहले स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 8 जो दिया है इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, जोड़ के रूट चढ़ा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 36 और 64 मिल के कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 100 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है बबुआ, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे 10 होता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा काहे बोलत हई, हमारा मजा आवत हम बोले। देखिए जी यहाँ पे 46 नंबर, यहाँ पे P जो है यहाँ पे इतना है, Q इतना है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछा है। आपको पता है मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर मध्य बिंदु का जो नियामक का सूत्र होता है वो दोनों x नियामकों को क्या करता है जी, जोड़ के और आधा करना है, ठीक है, और फिर y नियामकों को जोड़ करके क्या करना है जी, आपको आधा कर देना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ के आधा करते हैं। तो 8 और -4 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 का आधा करेंगे तो 2, x नियामक 2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, खत्म, ऑप्शन सी खत्म, यहीं पे सवाल खत्म है। आपको y नियामक निकालने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना। आप अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपको जो है मजा आना चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाने में, यानी कि एकदम मैंने क्या बताया ना, एकदम निचोड़ के एकदम बनाना है, 1 सेकंड में आंसर ला देना है। तो कैसे करेंगे जी, 8 में 4 जोड़ेंगे तो -4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 का आधा 2 आएगा, x नियामक पे ही खत्म, क्योंकि x नियामक को पे 2 नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन y नियामक को आप लोग चेक कर लीजिए, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 8 और 8 का आधा कितना होगा जी, 4 होगा। तो देखिए फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, काम खत्म। इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 47वां सवाल देखिए, बिंदु इतना का किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को बताया है कि कोई भी पाद का अगर बात पूछे, चाहे चतुर्थांश का बात पूछे, आप लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो आप लोग चिन्ह को पहचानेंगे। यहाँ पे 2 √3 है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा माने कि पाद में हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे x नियामक प्लस में है, यानी कि राइट साइड में होगा, ठीक है, और यहाँ पे y नियामक निगेटिव है, यानी कि डाउन साइड में होगा। तो राइट और डाउन साइड वाला ये वाला एरिया कौन सा होता है जी, तो यहाँ पे चतुर्थांश होता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है डी को टिक आउट कर देंगे। जितने विद्यार्थी को समझ में नहीं आया कृपया करके नंबर 1 से लेकर नंबर 40 तक के क्वेश्चन को देख ले, लेकिन फिर भी हम आपको समझाना चाहेंगे एक बार फिर से दोबारा से बबुआ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। ई वाला जो होता है प्रथम पाद होता है, ई वाला दूसरा पाद होता है, इसमें तीसरा पाद होता है, इसमें चौथा पाद होता है। इसमें जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस का होता है, ठीक है। इसमें जो चिन्ह होता है माइनस प्लस का होता है, इसमें दोनों माइनस का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें एगो प्लस होगा, दूसरा का जो है माइनस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस चिन्ह परिपाटी को आप लोग को याद रखना है, और बहुत ही बढ़िया वाला ये चिन्ह परिपाटी है, आपको हमने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस वाला कंडीशन यानी कि यहाँ पे चतुर्थ पाद में हो जाएगा, यानी कि चौथा पाद में जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बबुआ। यहाँ पे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु
3 माइनस 4 के कोटि का मान पूछा। ठीक है, कोटि पूछे चाहे वाई नियामक पूछे, दोनों का दोनों बात सेम है, क्योंकि वाई नियामक को ही हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ पे वाई नियामक कितना है जी, -4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक आउट कीजिए और भागाइए इस क्वेश्चन को। कहां जाएगा ये क्वेश्चन, तो सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा के बाहर क्योंकि आपसे पूछने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष इतना इतना केंद्रक इतना है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक है। ठीक है, आपको तीसरे शीर्ष सी का नियामक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात को समझिएगा बबुआ, केंद्रक का निर्देशांक होता क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर अगर केंद्रक का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको जो है एक्स नियामकों को जोड़िए, एक्स नियामकों को जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए, फिर वाई नियामकों को जोड़िए और यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और इतना ही आपको करना होता है यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो आपसे हम पूछने वाले हैं, देखिए क्या पूछने वाले, अगर आपको एक ट्रायंगल दे दे, यहाँ पे हम आपके लिए ट्रायंगल एक बना लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा शानदार ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है शानदार ट्रायंगल जो है थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए हम जो है बिंदु लिख देते हैं। देखिए इसका जो है 2 गो शीर्ष दिया है, एक गो शीर्ष ए दिया है, यहाँ पे 2 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए का मान जो है 2 और 3 दिया है। ठीक है, बी का मान 1 और माइनस दिया है। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पे 1 और -3 ले लेंगे। यहाँ पे तीसरा शीर्ष जो है ज्ञात करना है, सी का नियामक पूछा है, तो हम सी का नियामक जो है हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो केंद्रक का निर्देशांक दिया है, देखिए केंद्रक का जो निर्देशांक दिया है वो 3 0 दिया है, यानी कि जो एक्स वाई जो केंद्रक लिया है ना जी, इसका निर्देशांक जो है 3 0 दिया है, केंद्रक है। एक्स वाई जो लिखे है ना, केंद्रक का सूत्र लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्रक का सूत्र है। तो केंद्रक का मान कितना दिया जी, 3 और 0 दिया है, निर्देशांक दिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है इसको निकालना है, तो सिंपल सा बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x1 x2 और x3 तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देना है। तो देखिए x1 जो है 2 है और x2 जो है 1 है, तो जोड़िए 2 और 1 जो है 3 होगा और 3 में 1 से जोड़ेंगे तो यानी कि 3 अब प्लस में x हो जाएगा और इसको 3 से भाग देना है। ठीक है, फिर y नियामक जो है यहाँ पे y नियामक ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए y नियामक क्या है जी, 3 यहाँ पे -3 है, तो 3 में -3 घटाएंगे तो क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे y है, तो यानी कि 0 अब प्लस में y या बटा में 3 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे y1 का मान 3 है, y2 का मान यहाँ पे -3 है, तो 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो है दोनों खत्म। अब बचेगा y, तो 0 में y जोड़ देंगे तो यहाँ पे y ये बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि x नियामक हाई है, ठीक है, और y नियामक ई वाला है, तो दोनों का दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा, क्योंकि ए भी केंद्रक का ही निर्देशांक है और ए भी केंद्रक का ही निर्देशांक है। तो यहाँ पे तुलना किया जाता है, x नियामक का तुलना और फिर y नियामक का तुलना किया जाता है। तो आप लोग जरा सा सोचिए ध्यान से कि हमें 3 लाना है, हमें क्या लाना है जी, 3 लाना है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ के 3 से भाग दे दे कि 3 आ जाए। तो आप लोग कहेंगे सर अगर x का मान हम लोग 6 रख लें, किसी भी तरीके से अगर आप लोग सोचना चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं जी, x का मान, तो आप लोग कहेंगे 6 रख लीजिए। तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 और 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे x नियामक में क्या चीज, x का मान 6 जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सोच पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे x नियामक तुलना करना है, 3 जो है वही 3 + x बटा 3 है, क्योंकि दोनों का दोनों x नियामक है एक केंद्रक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x का कैसा मान रखे कि इसको सॉल्व करने पर हमारा 3 आ जाए। तो x का मान हम 6 रख रहे हैं, तो 3 और 6 कितना होगा जी, 9, और 9 को मैं 3 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा जी, 6 होगा, यानी कि x नियामक 6 होगा। और सिर्फ इसी में दिया, बाकी में कहीं पे दिया नहीं है, तो y नियामक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन क्या सवाल में हम लोग इतना सॉल्व करेंगे, इतना लिखेंगे? नहीं बबुआ, आपको हम बस समझाने के लिए लिखे हैं, ये चीज समझाने के लिए लिखे हैं। सोचिए जरा सा, देखिए त्रिभुज का 3 गो शीर्ष है, तीनों शीर्ष का जो केंद्रक दिया है, ध्यान, तीनों शीर्ष की वजह से जो है त्रिभुज जो बना है उसका केंद्रक दिया है 3 0 दिया है। ठीक है, तो हमें इस 3 पे फोकस करना है, 3 मंगाना है। तो 3 मंगाने के लिए तीनों शीर्ष को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 1 होगा 3 है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा। और 3 में ऐसा क्या जोड़ दे और 3 से भाग देना होता है। देखिए 3 से भाग दिया जाता है, केंद्रक को जोड़ कर, केंद्रक जो होता है उसका निकालने के लिए x नियामक को जोड़ के 3 से भाग और y नियामक को जोड़ के 3 से भाग। ठीक है,
तो यहाँ पे x नामक को जोड़िए तो यहाँ पे 2 और 1 3 होगा, और 3 में ऐसा क्या जोड़ के 3 से भाग देंगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है पहले x नामक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 3 होगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तब 3 आएगा, यानी कि जो तीसरा बिंदु को जो जोड़ रहे हैं उसका x नामक जो है कितना होगा जी 6 होगा। ये माइंड में ही पता कर लेंगे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। भाई आपको लिखना उखना कुछ भी नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं बबुआ, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं, समझाने के लिए लिखे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ करने के लिए लिखे नहीं है। ये सवाल सब जो है माइंड में सॉल्व हो जाता है, माइंड में समझते हैं ना, दिमाग में सॉल्व होता है, एकदम मेंटल मैथ है सब। मैथ में कुछ होता नहीं है, दम हम साफे नहीं होता है, ठीक है। जितना आसान मैथ होता है ना उतना आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक के लिए आपको बताया है कि x नियामक को जोड़ के आधा कीजिए, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, और फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x नियामक को जोड़ के आधा कीजिए, तो 4 और -2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 जो है घट जाएगा, माइनस का चिन्ह तो घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, और 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा, और ये प्लस में 1 होगा। तो यहाँ भी प्लस में 1 है और यहाँ भी प्लस में 1 है, तो यानी कि हई वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे y नंबर को जोड़ के आधा कीजिए, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का आधा कितना होगा जी 2 होगा। तो यहाँ पे -2 जो है वो नहीं हो सकता, यहाँ पे +2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। तो कैसे पता किया? जोड़ के आधा करना है, तो 4 और -2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 का आधा 1 होगा, और देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का आधा जो है 2 होगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 51 नंबर सवाल अगर आप लोग से कहें कि भाई कौन कौन बना सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप सभी लोग जो है जितने लोग अभी तक देख रहे हैं ना जी, सभी लोग कहेंगे सर जी हम बना दें, हम बना दें, हम बना दें, हम बना दें, हम बना दें। बहुत देर देर तक आप लोग कहते रह जाइएगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे आप लोग तो बना ही देंगे, हमसे बने कि नहीं बनेगा ये तो चेक करना जरूरी है ना जी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग तो बना ही देंगे, लेकिन हमसे बनता है कि नहीं बनता है इहो चेक करना जरूरी है कि नहीं है। तो आप लोग कहेंगे जी सॉरी बात सही कहता नहीं एकदम। देखिए बिंदु 4 और 3 जो है किस पाद में है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में कौन सा पाद में होता है? तो आप लोग चिरा के एकदम गर्जन के मैंने क्लास में कहिएगा ना जी कि सर जी प्रथम पाद में होता है, दोनों का चिन्ह प्लस होता है, एकदम क्लास में गरज जाना चाहिए कि सर प्रथम पाद में आएगा तो आएगा, चाहे आप मैंने कि जमीन लिखवा लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए 52 नंबर सवाल देख लेते हैं। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है, ठीक है। मूल बिंदु से जो है इतना का दूरी ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया कि अगर आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों का स्क्वायर करना है और जोड़ लेना है और रूट चढ़ा देना है, यही ना काम करना है जी। तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम हमको याद आ रहा है सूत्रवा, कौन सा सूत्र? तो √x² प्लस y², यानी कि उसमें क्या करना है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर रूट चढ़ाना है, यही तो काम करना है। तो आप लोग का मूल बिंदु से निकल जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, ठीक है। दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाना है, काम खत्म, इतना ही वह काम करना है। तो 16 और 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी? तो 5 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। कैसे किए? तो 16 को और 9 को 25 को, और 25 का जो वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल ही तो निकालना है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा जी? 5 होगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद कीजिए इस सब चीज को ट्रिपलेट्स में ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो भी कर रहा है। देखिए ना ध्यान से यहाँ पे, देखिए एगो का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर, तो तीसरा का स्क्वायर आएगा ना जी। तो तीसरा कौन होगा जी? 3 4 का 5 होगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, काम खत्म। तो इस तरह से आप लोग ट्रिपलेट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने ट्रिपलेट्स वाला वीडियो नहीं देखा यार तो जाके देखिए ना, इतना इंपॉर्टेंट और इतना मैंने कि जानदार शानदार, मैंने क्या बताएं जी, गणित का जो है निचोड़ वाला जो है वो वीडियो है। और आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? मैथ का जो है मैंने क्या बताया जी, रीढ़ का हड्डी नहीं देखे, समझिए कि ठीक है। तो जाइए उस रीढ़ का हड्डी का एगो हड्डी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रीढ़ का हड्डी में ढेर हड्डी होता है, उसमें से एगो हड्डी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, ठीक है। आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो आपको हमने समझाया हुआ है कि बाबू मध्य बिंदु निकालना है ना, तो आपको x नामक को जोड़ के आधा करना है, फिर y नामक को जोड़ के आधा करना है। तो चलिए x नामक को जोड़ते हैं। 4 और 2 कितना होगा जी? 6, और 6 का आधा कितना होगा जी? 3 होगा। यहाँ पे 3 नहीं दिया है, यहाँ पे 3 नहीं दिया, यहाँ पे 3 दिया है, -3 दे दिया, तो हाई वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। काहेल हम y नामक को सॉल्व करेंगे? काहेल आखिर बताइए ना, काहेल हम सॉल्व करें? जब यहाँ पे x नियामक को सॉल्व करके ही आंसर आ गया तो y नियामक क्यों सॉल्व करें?
तो आप लोग कहेंगे सर आप तो समझा रहे हो तो सॉल्व नहीं कीजिएगा। हम कहेंगे एकदम सॉल्व कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग परीक्षा में सॉल्व मत कीजिएगा, ये तो टाइम बर्बाद होगा। देखिए -4 और -2 -6 होता है, और -6 का था -3 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 54 नंबर गर्जा दीजिएगा, तो आप लोग कहेंगे जी सर, तो सवाल को फाड़ देंगे, फेंक देंगे, एकदम मुंगा देंगे, बोर्डे में छेद कर देंगे। अगर बोर्ड आ जाए तो बोर्ड में ही सवाल पूछे तो आप लोग बोर्ड में छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट करके बताइए तो कि सर 54 नंबर वाला सवाल अगर बोर्ड में पूछ दिया ना तो छेद कर देंगे, पक्का कर रहे हैं छेद कर देंगे, लिख दे बताइए तो थोड़ी सा ध्यान से। देखिए बिंदु -3 किस पाद में होगा, तो आप लोग कहेंगे सर दोनों का दोनों माइनस में है, तो तृतीय पाद मारिए ना जी। तो हम कहेंगे एकदम बढ़िया सा तृतीय पाद। ठीक है, तृतीय पाद बहुत बढ़िया शब्द है, रखिएगा। 55 नंबर देखते हैं जी। P इतना और Q इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, यहाँ पे y अक्ष कौन सा अनुपात में बांटता है इसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास करेज होना चाहिए। करेज समझते हैं जी, हाउ करेज, करेज, करेज इंग्लिश वाला वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इंग्लिश वाला वर्ड बोल रहे हैं, कैसे बोलता है सब अंग्रेजवा। देखिए यहाँ पे 4 माइनस में है और यहाँ पे 8 जो है प्लस में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डायग्राम बना लेगा, आप लोगों को मजा ही आ जाएगा डायग्राम बना लेंगे तो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, -4 जो है यहाँ पे लिख लीजिए, -4 और 2 लिख लीजिए, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिंदु P हो गया, और यहाँ पे Q जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि रेखाखंड को y अक्ष कौन बांट रहा है जी, y अक्ष, यानी कि जो बिंदु बांटेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, वो बिंदु y अक्ष पर होगा, और y अक्ष पर जो होता है बिंदु वो 0y होता है, वो बिंदु क्या होता है जी 0y होता है। ठीक है, और ये किस अनुपात में बांटेगा इसके बारे में पूछा है। तो जब भी आपसे पूछ देना जी कि कौन सा अनुपात में बांटेगा, आपसे जब भी पूछ ले कि कौन सा अनुपात में बांटेगा, तो आपको मान लेना है के अनुपात 1। क्या मान लेना है जी आपको, के अनुपात 1 मान लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर हम सवाल को ध्यान से देखें, ठीक है, तो जो बिंदु का निर्देशांक जो दिया है यहाँ पे, ई वाला जो बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम लोग के अनुपात 1 में बांट रहे हैं, इस बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है, जो कि 0y दिया है, उसका निर्देशांक का जो सूत्र होता है अंतर्विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर m1x2 प्लस में m2x1 के बाटा में जो होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा यही सूत्र यहाँ पे होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस में m2, यही वाला सूत्र जो है लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप लोग सूत्र को अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। तो ये वाला जो बिंदु है 0y, ठीक है, जो बिंदु के अनुपात 1 में बांट रहा है, इस बिंदु का जो नियामक का सूत्र होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग एक्स वाई के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लिखे हैं हम ना, यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे ठीक है 0y लिखे थे, जो कि एक्स और वाई के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग नियामक को एक्स वाई मानते हैं, इस तरह से हम लोग सूत्र लिख पाते हैं। ठीक है, तो जो ये बिंदु है वो 0y के रूप में दिया है, क्योंकि 0y जो है वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान कितना होता है, तो 0y होता है। इस सवाल को हम इतना लिख के समझा रहे हैं, लेकिन सवाल बनेगा बहुत आसानी से, हम बताएंगे बाद में, टेंशन मत लीजिए, बस पहले बेसिक इसका सीख लीजिए, बेसिक से कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। m1 का वैल्यू क्या है, तो m1 का वैल्यू यहाँ पे k है, तो यहाँ पे k रख लेंगे। ठीक है, इंटू x2 का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये पहल का बिंदु होगा, तो इसको x1 और x2 वाले y1 बोलेंगे, इसको जो है x2 और y2 बोलेंगे, दूसरा का बिंदु है। ठीक है, तो x2 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8k हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 8k हो जाएगा। इसको मिटाइए। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिए हैं क्या जी, बड़स। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आजा, यहाँ पे m1 का मान जो है k है, तो यहाँ पे k कर लेंगे, x2 का मान जो है 8 है, तो 8 में k से गुना करो तो 8k हो जाएगा, प्लस m2x1, तो m2 का मान जो है 1 है, देखिए m1 है m2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो अनुपात में होता है उसको m1 m2 मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू -4 है, तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पे प्लस हम काहे लिख दिए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे -4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, -4 कैसे किया
किया जी, तो m2 x1 करना, तो m2 का मान 1 और x1 का मान -4, तो -4 में 1 से गुना होता है -4 होगा, तो -4 लिख दिए। m1 m2 करना था k+1 होगा, तो यहाँ पे k+1 कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि x नियामक इतना है और यहाँ पे x नियामक इतना है, ठीक है। तो देखिए जीरो वाला जो है ना, ध्यान रखिएगा, जीरो वाला ये अंक में है, यहाँ पे जो है संख्या में एक चर राशि है k, ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक ही को चर बचेगा, कौन? k बचेगा, तो हम यहां से k का मान निकाल पाएंगे। आप लोग चाहे तो देखिए भाई y नियामक का मान रखिएगा तो निकालिएगा, यहाँ पे देखिए इसमें निकालिएगा तो इसमें k आइबे करेगा, क्योंकि m1 m2 है तो m1 का जब k आएगा ही आएगा, तो इससे इधर k होगा चर, ठीक है। इधर y का भी मान नहीं दिया, तो एक समीकरण से दो चर अगर मिल जाए, तो आपको हमने दूसरा चैप्टर में बताया है और तीसरा चैप्टर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब एक समीकरण हो और चर दो को हो तो वहां पे जो है मान अनगिनत आ जाता है, ठीक है, और वहां पे कैलकुलेशन जो है आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे कैलकुलेशन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर x नियमों को कंपेयर करते हैं तो x नियमक इधर 0 है, इधर जो है खाली वो k है, यानी कि एक समीकरण यहाँ से प्राप्त होगा, और एक समीकरण प्राप्त होगा तो यहाँ पे जो है एक ही को चर है k, तो यहाँ से आसानी से मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे k का मान हमको दिखाई भी दे चुका है। क्या दिखाई दिया जी? तो आप लोग कहेंगे सॉरी, तो 2 दिखाई दिया है, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे माइंड में ही निकाल लिए, लेकिन आप लोगों को हम समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे x नियमक कंपेयर करिए, तो यहाँ पे 0 किसके बराबर होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर 8k माइनस में 4 बटा में k+1 के बराबर होगा, ठीक है भाई। बटा के नीचे है k+1, तो इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 0 में इस सब से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 8k प्लस में वाले माइनस में जो है 4 होगा, ठीक है भाई। माइनस लिखे हैं बबुआ, ये प्लस नहीं है, ई का है माइनस है, ध्यान रखिएगा। k+1 में 0 से गुना तो 0 हुआ, इधर का बच गया 8k प्लस माइनस में 4 बच गया, ठीक है। -4 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 बचेगा। तो 1 मिनट, हम आंसर गलती ठीक उठ कर दिए का जी, 1 मिनट जल्दबाजी में गलती सॉल्व हो गया बबुआ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे -4 इधर आएगा तो प्लस में 4 होगा, यहाँ पे बटा बराबर क्या होगा जी? 8k होगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी? 4 और 8 बटा के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 8 बटा k हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूना का 8, यानी कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं k का वैल्यू कितना निकला? 1/2 निकला। और माने कितना है? k अनुपात 1 में माने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माने हैं हम जो है k अनुपात 1 में माने हैं, ठीक है, और k का मान 1/2 आया है, तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर 2 से गुना कर दे, ठीक है, तो क्या होगा जी? इधर 2 से गुना तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 में 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं कि बट्टा के नीचे 2 है तो उसको उधर भेज देते हैं, तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। समझने के लिए वो ठीक है कि 2 बट्टा के नीचे तो इधर जाएगा तो गुना हो जाता है, 2 में 1 से गुना होता है 2 हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है, ध्यान रखिएगा। इधर भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना होता है, 2 से 2 कटेगा तो इधर 1 बचेगा, इधर 2 से गुना होता है 1 दूना के 2 हो जाएगा, तो 1:2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। देखिए जल्दबाजी में हमसे भी गलती हो जाता है, तो बबुआ एक बात बताएं, एगो टिप्स देते हैं आपको, ठीक है, आपको हम एगो टिप्स दे देते हैं, ठीक है। क्या टिप्स देते हैं? तो आप लोग परीक्षा में ना जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो आपको दिमाग में लगेगा ठीक है हम सही मार के आए हैं, ठीक है, लेकिन हो जाएगा गलती। एक दो गलती हुआ ना तो मैथ में 100 में 100 नहीं आ पाएगा, और जब 100 में 100 नहीं आएगा ना तो यार सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई इंसान इस दुनिया में होगा ना तो हम ही होंगे, ठीक है। वैसे इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत लग रहा है ना बबुआ, बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए और ऑनलाइन ही देखिए, और डाउनलोड करके मत देखिए ना, तो हमको तनी सा खीस बढ़ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्या है, यहाँ पे ए का मान गया है जिसके लिए बिंदु इतना इतना और इतना जो है संरेख है, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे संरेख बिंदु है तो इसमें क्या होगा मान, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे संरेख होने के लिए जो सूत्र होता है उसको भी आप लोग लिखवा देते हैं, ठीक है। जब भी संरेख दिया हो और यहाँ पे कोई चर दिया हो बीच में, उस चर का मान ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपको जो है दुनिया का कोनो सूत्र दूसरा मत लगाइए, एकमात्र जो है ब्रह्मास्त्र वाला सूत्र रखिए, ठीक है। उसका सूत्र का नाम जो है सूत्र जो होता है वो होता है x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1, ठीक है, अब प्लस x3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 0। ये सूत्र जो है ब्रह्मास्त्र वाला सूत्र है, और इसको आप लोग याद रखिएगा और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा इसी सूत्र से, क्योंकि ये सूत्र काफी शानदार है, जानदार है, एकदम गजब का लाजवाब सूत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भाई ध्यान रखिए x1 और y1 होगा, भाई जो है x2
y2 होगा और ई वाला जो होगा x3 y3 होगा। पहले का बिंदु को x1 y1, दूसरा का बिंदु को x2 y2, तीसरा का बिंदु को x3 y3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे x1 का मान पूछा तो x1 का मान a है, तो यहाँ पे a रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे y2 का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर y2 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे y2 का मान। माइनस में है y3, तो माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 रख लेंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग मान रखते जाना है और बनाते जाना है, ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ठीक है। y3 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 रख लेंगे। माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 2a है, तो यहाँ पे 2a रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस में x3 है, तो यहाँ पे x3 का मान -2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस से गुना होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 रख लेते हैं, ठीक है। x3 का मान -2 दिया है, काम खत्म है। यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 2a है, तो यहाँ पे 2a रख लेंगे। माइनस में y2 का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। बस जो जो मान दिया है बस उसको आप लोग रख लेना है और इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। आपको जो है परीक्षा में ई वाला लाइन नहीं लिखना है, ई वाला आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये सूत्र जो होता है आपको लिखने के लिए नहीं होता है, सूत्र ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम आपके दिमाग में चलना चाहिए। इतना सूत्र आपको कंफर्म याद होना चाहिए। अगर आपको मेरे जैसा सूत्र याद है तो आप लोग सही सही आंसर्स को टिक आउट कर पाएंगे और सही सही बना भी पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, 4/3 यहाँ पे आंसर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए यहाँ पे अब मेरा माइंड में कैलकुलेशन है वो तो गलती हो गया, लेकिन इसको हम कोशिश करते हैं कि सही ही रहे, ठीक है। हमने लग रहा है कि सही में ही सॉल्व किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए कैसे आएगा, तो 1 में से 6 घटेगा तो माइनस में 5 बचेगा, 1 में से 6 घटेगा तो माइनस में 5, माइनस में 5 में ए से गुना होता है, ये माइनस का 5a हो जाएगा। कैलकुलेशन समझिए ध्यान से, 1 में से 6 घटेगा तो माइनस का 5, माइनस का 5 में ए से गुना होता है -5a, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 में 6 से देखिए घटेगा नहीं तो इसको गुना करना पड़ेगा। 3 से 6 में 3 से इसमें भी गुना करेंगे तो 3 6 के 18 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूना के 6a होगा, यहाँ पे माइनस में 6a होगा। यहाँ से गुना होगा, देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा, 4 को ए होगा माइनस में। अब देखिए माइनस से गुना तो प्लस हो जाएगा और 2 एकम है 2 हो जाएगा, दोनों गुना करें 2 एकम 2 हो जाएगा और बराबर में 0। अब अंक वाला को जोड़िए एक साथ और ए वाला को जोड़िए एक साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस से 5 है, यहाँ पे माइनस में 6 है और माइनस में 4 है, तो देखिए कितना होगा जी, तो -5 है और -6 है, -11 है, -11 -4 है, कितना होगा जी, माइनस का ही 15a हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 18 और 2 जो है कितना होगा जी, तो आप लोग सर 20 हो जाएगा। 18 और 2 मिलकर कितना होगा जी, तो 20 होगा, तब प्लस में यहाँ पे 20 हो गया, बराबर में 0 हो गया। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से a का मान निकालना है, तब +20 जो उधर जाएगा तो माइनस का 20 होगा और 1 गुना में -15 तो बटा के नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कटेगा 5 चौका 20 अब 5 से 15 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कटेगा नहीं, सॉरी कर दिया, गलती हो गया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कटेगा नहीं, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा जी, प्लस में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में कटेगा, यानी कि a का मान जो है 4/3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो 56 नंबर का आंसर जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। अब इस सवाल में जो है आप लोग चाहिएगा ना कि आप लोग जैसे विद्यार्थी होंगे, ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे कि इस सवाल को जो है 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर ले, तो आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम बेहद ही कम है तो इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भाने की लेंदी सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेंदी सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए है वैसे तो 3 लाइन का है, ठीक है, इस सवाल में कुछ दम है नहीं, ये 3 लाइन का ही सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा लाइन का सवाल है ही नहीं। आपको जो है 1 लाइन ए लिखना है, 1 लाइन ए लिखना है और तीसरा लाइन में ए लिखना है। इसके बाद वाला सॉल्व थोड़ा करना है, -20 उधर होगा, बटा -15 होगा, कटेगा तो यहाँ पे 4/3 होगा, काम खत्म, ए का मान यहीं से निकल जाएगा। वाला लाइन लिखना नहीं है आपको, तो 3 लाइन का ही बनेगा। लेकिन इस सवाल को अगर सॉल्व करना चाहते हैं फास्ट, ठीक है, तो फिर फास्ट आपसे नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना मेरे जैसा, जैसे हम 1 लाइन लिखे थे और आंसर बता दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मेरे जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है सवाल का आंसर निकालने में 10 सेकंड के अंदर जो है इस सवाल को भी उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा काम है सिखाना, आपको हमने सिखाया है और बेहद ढंग से सिखाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इतना ढंग से सिखाया है कि आप लोग को बोर्ड में एकदम फाड़ देना है इस बार, ठीक है, फाड़ देना है, मतलब समझ रहे ना जी, एकदम गजब का रिजल्ट आना चाहिए। और आप लोग से हम कंग्रेचुलेशंस लेने वाले हैं। अगर आप लोग कंग्रेचुलेशंस नहीं दिए हमको, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस देना है आपको, लोग हम देंगे नहीं आपको हमें सुनाना है कि सर आपके वजह से मेरा रिजल्ट इतना आया हुआ है, ठीक है। और हमें सुनना चाहते हैं और आपके मुंह से सुन ले तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो मैथ में 100 में 100 लाइए और मेरे से बात कीजिए, ठीक है। हम एकदम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं इस चीज को। देखिए बिंदु इतना और इतना के 20 की दूरी है, ठीक है।
आपको दूरी ज्ञात करना है बीच का। तो आपको हमने बताया है कि x नियामक का अंतर का स्क्वायर कीजिए, यानी कि x2 में से x1 घटाइए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर y2 में से y1 घटाइए, स्क्वायर कीजिए, जोड़ के जो है रूट चढ़ा दीजिए। यही ना काम बताया जाता। आप लोग कहेंगे जी सर एकदम बात सही कहे हैं, ठीक है। देखिए 4 में से 2 घटाइए तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 लिख लेंगे। देखिए 3 में से -1 को घटाएंगे तो ये 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 16 होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख लेंगे और रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे 16 और 4 जो है 20 होगा, रूट अंडर 20 होगा। अब 20 जो होता है वो कितना होता है, तो 2 रूट अंडर 5 होता है। ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए खूब से आपके पास 3 से 4 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी इस सवाल को जो है सॉल्व बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सबसे पहला नंबर गलती करते हैं 3 में से -1 को घटाने में। तो गधा लोग नहीं, चालाक लोग, ठीक है। एकदम चालाक लोग थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि 3 में से -1 घटेगा तो ये 4 होगा। कैसे होगा? तो देखिए 3 में से -1 को घटाना है, तो घटाना तो एक और ही माइनस आएगा, तो ये क्या होगा जी, माइनस से माइनस से गुना होगा तो क्या होगा जी, प्लस में बदलेगा, तो 3 कितना होगा जी 4 होगा। तो वहीं हम बोले कि 3 में से -1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को लिख लिया, जोड़ के रूट चढ़ाना है, तो 16 रूट प्लस 4 कितना होगा जी 20 होगा, तो 20 रूट में आ गया। अब यहाँ पे फिर से फंस जाएगा सर कि 20 का जो है वर्गमूल कितना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने लगे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 20 जो होता है इसका रूट निकालना है, तो बेहद ही आसान है रूट निकालना। आपको जो है एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है जिसका वर्गमूल निकलता है। तो आप लोग कहेंगे सर इसके जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में को 4 आता है, क्योंकि 4 × 5 = 20 होगा। यहाँ पे देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 जो है यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल जो है निकलेगा 2, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट अंडर 5 होगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे आंसर, ठीक है। वैसे भी आप लोग अगर 10वां क्लास में, तो आप लोग को इन 3-4 को चीज को याद रख ही लेना चाहिए। जैसे आप लोग को बार बार पूछा जाता है रूट अंडर 8, तो रूट अंडर 8 जो है 2 रूट अंडर 2 होता है। रूट अंडर 20 आप लोग का आ ही जाता है बार बार, ठीक है। तो ये भी क्या होगा जी 2 रूट अंडर 5 होगा। इस तरह से ये 2-3 को जो है चीज आप लोग को याद रखना चाहिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखा करें, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। कभी कभी रूट अंडर 27 भी आता है, तो कितना होता है, 3 रूट अंडर 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ये सब चीज को याद भी रखा करें, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। जैसे रूट अंडर 12 भी आ जाता है, तो 2 रूट अंडर 12 का होगा जी, तो 4 3 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर 3 हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो है 3-4 को चीज को आप लोग याद रखा करें, तो काफी आसानी से सवाल सॉल्व होता है। जैसे ही 20 देखा रूट में, तो वैसे ही 2 रूट अंडर 5 आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, तब तो जाके आप 10वां क्लास के विद्यार्थी कहलाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होंगे, ऐसे तो बच्चा कहलाएंगे, ठीक है। 10वां क्लास का विद्यार्थी जो होता है एकदम होनहार होता है, एकदम सवाल को चीर फाड़ देने वाला होता है, कि सवाल देखे तो उसके पास हिम्मत होना चाहिए उस सवाल को सॉल्व कर देने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सवाल देखते देखते ना हमरा से सॉल्व ना हो, तो ऐसा मैंने कीजिएगा। 10वां क्लास के विद्यार्थी थोड़ी ना कहलाइएगा जी। आप जो है तेज बनिए, मेरे पास पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझिए। देखिए त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तीनों x नियामक को जोड़िए, ठीक है। तीनों x नियामक को जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए। अब फिर तीनों y नियामक को जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो x नियामक और y नियामक निकल जाएगा। तो जोड़िए -1 और 5 कितना होगी, तो आप लोग आएंगे यहाँ पे प्लस में 4, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 और 8 कितना होगा जी 12 होगा, और 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 से करेगा 4 बार में। तो यहाँ पे देखिए ना ही यहाँ पे 4 है, ना ही यहाँ पे 4 है, ना ही यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट हो जाएगा। खाली x नियामक से ही आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे किए, तो 5 में से 1 घट जाएगा, जोड़ना है। तो देखिए 5 और -1 कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 4 होगा, और 4 में 8 जोड़ेंगे, इसका भी x नियामक जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ना है। तो 4 और 8 कितना होगा जी 12 होगा, और ये सबको जो है 3 से भाग देना। तो 12 को 3 से भाग देना, तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बाकी कोनों में x नियामक 4 नहीं दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है मैंने सही से चेक करने के लिए y नियामक को भी देख लेते हैं। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, अब -2 और 2 कितना होगा जी, तब 0 हो जाएगा। 0 में 3 से भागता है तो 0 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको जो है सूत्र लगाना है x1 + x2 + x3 का बटा में 3, और फिर कॉमा लगा के y1 + y2 + y3 के बटा में 3। इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करते रहना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 59 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है, तो जो नहीं है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो आप सवाल को सॉल्व करने में फोकस कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको जो है पहले का बिंदु को x मानते हैं, दूसरा का बिंदु
बिंदु को y मानते हैं। तो x का मान जो है यहाँ पे 2 दिया है और y का मान जो है 1/2 दिया है। यहाँ पे x का मान 2 रखिएगा, तो 3 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर 6 होगा। यहाँ पे y का मान जो है 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखने पर ठीक है जी, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 6 में से कटे तो कितना होगा जी? 5 होगा। यानी कि हई वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु होगा, लेकिन पूछा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग नहीं वाले के लिए आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे बी नॉट ऑप्शन रखते हैं। देखिए 3 और 2 रखते हैं, तो x का मान 3 होगा, y का मान 2 होगा। तो x का मान 3 रखिए, तो देखिए 3 3 का 9 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो x का मान 3 रखे तो 3 3 का 9, y का मान जो है 2 रखना है, तो 2 दूना के 4 होगा, तो माइनस में 4 होगा। 9 में 4 कटे तो कितना होगा जी? 5 होगा। ये भी फॉलो करे तो ये भी बिंदु है, लेकिन हम लोग को ढूंढना है नहीं है उसके बारे में ढूंढना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आते हैं 5 रखिए, x का मान 5 रखें तो 5 यही 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा जी? 5 दूना के 10 होगा, तो 15 से 10 घटे तो ये 5 होगा। यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है, तो ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग को बिना सॉल्व किए जो है अब ऑप्शन 4 जो है रख देना है, ऑप्शन डी को टिक आउट करके आ जाना है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो आपको चेक करके दिखा देते हैं। 2 है तो 2 रखिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखना है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 6 में 6 घटे तो 0 होगा, 5 थोड़ी ना होगा जी। तो ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन जो है क्या होगा जी? यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को जो है आप लोग टिक आउट करके आगे घरे चले आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में जरूर आया होगा कि ऐसा सवाल देते तो आपको जो है पहला बिंदु का जो होता है वो x नामक होता है, दूसरा का y नामक होता है। यानी कि पहला जो है x का मान होगा, दूसरा का y का मान होगा, और इस रेखा में पुट करके देख लीजिएगा कौन पे फॉलो कर रहा है। जोन पे फॉलो करेगा वो जो है उस बिंदु माने कि वो बिंदु जो होगा उस रेखा पर होगा, और जोन फॉलो नहीं करेगा वो उस रेखा पर नहीं होगा। तो फॉलो नहीं किया तो ये रेखा पर नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 60 नंबर सवाल आप लोग से एकदम ईमानदारी से पूछना चाहते हैं कि यार इस 60 नंबर सवाल को हम बताएं कि छोड़ दें। तो आपके अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज आ रहा होगा, सर जी अब तो बकस दीजिए ऐसे ऐसे सवालों से। ठीक है, तो हम कहेंगे जी सर सवाल से तो बकस सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे महान इंसान होंगे जो इस सवाल को अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो अभी तक याद ही नहीं रखें कौन सा चतुर्थांश का कौन सा मैंने कि एथी होगा, चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पे पहले का माइनस है, दूसरा का प्लस है, तो पहले का माइनस यानी कि लेफ्ट में, दूसरा का प्लस यानी कि ऑफ साइड में। तो लेफ्ट और ऑफ से बनता है सेकंड यानी कि पाद बनता है, तो यानी कि द्वितीय पाद हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो 60 का जो है ऑप्शन भी होगा। तो आप लोग चित्र को माइंड में भी रख सकते हैं बैठा के, ठीक है, और उससे भी सवाल सॉल्व रहते हैं। तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 61 नंबर सवाल को देख लेते हैं। बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी है, आपको दूरी ही तो ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताए हैं हम, ठीक है, कि x नामक को घटाइए। देखिए 9 15 में से 9 घटेगा तो कितना होगा जी? 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 11 में से फिर 3 घटाइए, तो 11 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी? 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा लीजिए, तो 64 और 36 कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का वर्ग कितना होता है? 10 होता है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो है बी में कितना दिया जी? 10 दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। कैसे किए? तो 15 में से 9 घटे तो 6, 6 का स्क्वायर जो है 36 हो गया। ठीक है, और फिर 11 में से 3 घटे तो 8, और 8 का स्क्वायर कर देते तो 64 हो गया। दोनों को जोड़कर रूट चढ़ाना है, और बस यहीं से आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग 62 नंबर सवाल को देखिए, y बराबर 10 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। ठीक है, तो y बराबर जब 10 खींचेंगे तो x अक्ष के समांतर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। कैसे खींचते हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का x अक्ष, और हाई हो जाएगा आप लोग का y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे y बराबर 10 खींचते हैं तो इधर मान चले कि y पर 10 बिंदु आया। ठीक है, तो इसको खींचना है आप लोगों को। तो इसका जब आरेख खींचेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ से आरेख अगर खींचेंगे ना जी, तो ये हो जाएगा। देखिए हाई x अक्ष होता है, ठीक है, ये क्या होता है? x अक्ष होता है। आही वाला आपने आलेख खींचा हुआ है, तो देखिए तो ये दोनों का दोनों समांतर है कि नहीं है? तो आप लोग कहेंगे जी सर समांतर है। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे, यानी कि y बराबर जो 10 है वो x अक्ष के समांतर होगा। अब वहीं अगर x बराबर 10 देता तो y अक्ष के समांतर हो जाता है। तो जोन दिया रहता है उसके विपरीत वाला का समांतर होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। इसका मुझे बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद समझते हैं ना जी, एकदम बहुत बड़का वाला धन्यवाद कहना चाहते हैं, एकदम दिल से निकल रहा है। देखिए ना, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आप लोग पैसा कमवाइए थोड़ा मेरे को, ठीक है, ताकि हम अपना चेहरा दिखा कर पढ़ाएं, आपको और आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा ना कि फिर मजा ही मजा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में? तो तृतीय चतुर्थांश वाला क्या होता है? तो आप लोग सर दोनों का दोनों माइनस में होगा। तो दोनों का दोनों माइनस में ऑप्शन जो है बी में दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश का। है पहला चतुर्थांश का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला चतुर्थांश का है पहले का जो है प्लस में, दूसरा का माइनस में, तो चतुर्थ का है। ठीक है, पहले का माइनस में, दूसरा का प्लस में, तो द्वितीय का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग को चिन्ह पे जो है ध्यान रखना है कि कौन सा चतुर्थांश का कौन सा आलेख होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है।
64 नंबर सवाल देख लेते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष पर बिंदु होगा वो क्या होगा जी? तो यहाँ पे कहेंगे 0 और वाई होता है। ठीक है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होगा जी? ये 0 वाई होगा, क्योंकि ये वाई अक्ष पर किसी बिंदु का जो है एक्स नामक 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग को हमने सिखाया है कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान जो है 0 और वाई होता है, यानी कि पहिल का जो है 0 होगा। यहाँ पे पहिल का 0 नहीं है, यहाँ पे पहिल का 0 नहीं है, यहाँ पे पहिल का 0 नहीं है, ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल को जो है कुछ बेवकूफ लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझिए ध्यान से। वाई अक्ष पर बिंदु जो है मानेंगे 0 और वाई मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बिंदु इतना है, इसका दूरी जो है 5 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे कि दूरी बबुआ 5 है, तो 5 दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है जी? तो ये जो है एक्स नामक घटा के स्क्वायर करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 में से 0 घटे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस, ठीक है, 2 में से वाई घटाएंगे तो 2 माइनस में वाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा जी? 2 माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और माइनस में वाई स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे वाई का मान निकलता है, ठीक है, और वो वाई का मान यहाँ पे आप लोग रखते हैं। अभी सवाल जो है माने कि घटिया लोग जो है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए यहाँ पे रूट है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो देखिए इधर ये स्क्वायर चढ़ेगा, इधर भी क्या होगा जी? स्क्वायर चढ़ेगा, तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या होगा जी? 16 होगा। आप प्लस में है देखिए 2 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे जी? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो ए स्क्वायर मतलब क्या चीज? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों को गुना करके 2 गुना करेंगे, तो 2 में वाई से गुना करते 2 वाई, 2 वाई का 2 गुना कितना होगा जी? 4 वाई होगा। अब प्लस में जो है वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहां से जो है इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बहुत लंबा जो है सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए 25 बराबर में 16 और 4 कितना होगा जी? 20 होगा, माइनस में 4 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से सवाल को थोड़ा समझ सॉल्व करिएगा, कैसे आएगा जी? 20 इधर घटेगा तो 5 होगा, तो 5 जो है पकाची में जी प्लस में आएगा, 20 आगे घटेगा तो 25 में से 20 घटेगा तो 5 प्लस में होगा, अब प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। यानी कि इधर अगर 0 बजाते हैं तो क्या होगा जी? यहाँ पे माइनस में 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस में 4 वाई बचेगा और यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा। इसको क्या करेंगे? इधर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 4 वाई माइनस में 5 बराबर 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे थोड़ा समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। 4 है, यहाँ पे 5 है, माइनस में कितना है जी? 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो 4 एकम 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 5 एकम 5 होगा, तो माइनस में 5 वाई आप प्लस में वाई रखेंगे, माइनस में 5 करेंगे, इसको तोड़ेंगे। बीच वाले को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर -5 है और जोड़ने पर जो है इतना आ जाए, ठीक है। तो गुना करने पर देखिए माइनस में 5 है, प्लस में 1 करेंगे तो गुना करेंगे तो -5 होगा, और -5 प्लस 1 कितना होगा जी? -4 होगा। तो जोड़ने पर बीच वाला, गुना करने पर मैंने कि जो अंतिम वाला है और इसका जो गुणनफल होता है उसके बराबर आना चाहिए। दूसरा चैप्टर में सिखाए हुए हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा होगा तो जाकर वहां पे सीखिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जी? इसको हम ऐसे भी नहीं बताएंगे, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। भाई फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, तो 1 और -5 को गुना करें तो -5 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर है बीच वाला आ जाए, ठीक है, और गुना करने पर -5 आ जाए, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर -5 और +1 में हो जाएगा, ठीक है। -5 में +1 से गुना होता है माइनस का 5 होगा, और -5 है +1 जो होगा -4 होगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर इतना आ रहा है, गुना करने पर इतना आ रहा है। तो यहीं से आप लोग 2 स्टेप में आंसर निकालते थे, याद आया? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर याद आ गया, -5 को +5 में बदलेंगे, +1 को जो है -1 में बदलेंगे, इस तरह से सिखाए थे। और यहाँ पे क्या करेंगे? x के नियामक से भाग देंगे, तो भले 1 से गुणांक से भाग देंगे। यहाँ पे y है तो y स्क्वायर का जो है गुणांक कितना है जी? 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी? सब इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 और -1 आएगा, यानी कि y का मान है तो 5 रख सकते हैं, नहीं तो कितना रख सकते हैं? थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे y का जो मान है 5 रख सकते हैं, या फिर जो है -1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 तो पहले का होगा ही होगा, दूसरा का y का मान जो है -1 दिया है, -5 यहाँ पे दे दे, यहाँ पे 0 नहीं देते, इस ऑप्शन को नहीं टिक आउट करेंगे। तो या तो -1 होगा नहीं तो 5 होगा, तो यहाँ पे -1 वाला ही आंसर आप लोग को टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अदर कहीं भी 5 वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है 0 के साथ साथ, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर देंगे। लेकिन सवाल को इतना सॉल्व क्यों करना, जब यहाँ पे ऑप्शन जो है सीधे सीधे अलग अलग दिया है। जब y अक्ष पर बिंदु पूछा है तो y अक्ष पर बिंदु का निशान क्या होगा जी? यहाँ पे y अक्ष जो बिंदु होगा, ठीक है,
उसका जो है एक्स नामक क्या होगा जी, जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स नामक को जीरो मानेंगे और बाकी सबको जो है देख लेंगे। तो एक्स नामक को जीरो जो है ऑप्शन खाली बी में दिया है, तो बाकी में नहीं दिया तो बाकी ऑप्शन को छांट देंगे, खाली ऑप्शन बी टेक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा ना, तो ये सब जो है सवाल जो है फालतूगिरी करने में आप लोग टाइम बचाइएगा, ठीक है। ऐसा फालतूगिरी ही तो है, दूसरा कुछ थोड़ी ना है। तो जो माने कि व्यक्ति ऐसे बनाएगा तो उसका जॉब नहीं लगेगा और ना ही वो परीक्षा में पास होने वाला है। तो सवाल जो है आपका ऑप्शन भी सॉल्व करने लायक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, एगो दूगो नहीं। आप लोग समझिए 30% से 20% से बढ़े 30% तक ले जो है सवाल जो है आपका खाली ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, अगर आपको सॉल्व करने अच्छे से आए तो। इसलिए कहते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट कहीं भी हम ला देते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट शुरू में बताएंगे लास्ट में बताएंगे चाहे यहां बताएंगे, हमारे सवाल के अकॉर्डिंग जो है कंसेप्ट होते हैं। तो कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 65वां सवाल देख लेते हैं। एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो y बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का जो है हल कितना होता है, एक्स 0 होता है, यानी कि y नामक 0 होता है। तो यहाँ पे y बराबर 0 का ही तो वो समीकरण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 65 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसको आप लोग ग्राफ खींच करके भी देख सकते हैं। वहां पे जो है एक्स अक्ष का जो समीकरण है वो y बराबर 0 का खींचा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर वही कहेगा जी y अक्ष का समीकरण, तो क्या कहेंगे जी, x बराबर 0 कह देंगे। y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण तो एक्स अक्ष का समीकरण का है तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। यहां पे कह रहा है 66 नंबर कि बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो नियामक है वो दू और पी है, तो पी का मान पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या कहता है, तो आप लोग कहेंगे एक्स नियामक को जोड़ के आधा कीजिए तो एक्स नियामक निकलेगा, और वाई नियामक को जोड़ के आधा कीजिए तो वाई नियामक निकलेगा। तो जोड़िए, यहाँ पे 6 में -2 को जोड़ेंगे तो 6 में से 2 घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटे तो 4, 4 का आधा करेंगे तो 2, यानी कि तो मैच कर रहा है। और पी वाला को मैच कराना, देखिए तो 11 और -5 को जोड़ना है, तो 11 में से 5 तो घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 होगा, 6 का आधा कितना होगा जी, 3 होगा। तो पी का मान कितना निकलने वाला है, 3 निकलने वाला, तो ऑप्शन जो है बी टेक आउट कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जोड़ के आधा करना है, ठीक है। अब जो है कुछ बेवकूफ लोग जैसे हम अभी बताए ना जी, तो इसमें एक्स वाले नियमों को भी सॉल्व करेंगे। भाई क्यों सॉल्व करना, हमको तो वाई से मतलब है ना, वाई से, तो डायरेक्ट वाई पे अटैक करेंगे, क्योंकि वाई पे जो पी दिया तो पी का ही तो मान निकलना है, तो डायरेक्ट वाई पे अटैक कीजिए। 11 और -5 को जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, और 6 का आधा कितना होगा जी, 3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। बाने की बात जो है सीधे सीधे खत्म है यहीं से, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। इससे अगर टाइम लग रहा है ना जी, तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपने दिमाग में का बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बुद्धि बढ़ाइए, दिमाग बढ़ाइए, सवाल जो है सॉल्व होगा तो होगा, क्योंकि सवाल बहुत भारी भारी सवाल नहीं पूछता है, बहुत आसान आसान सवाल पूछता है और बहुत ही बड़े बड़े मात्रा में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन आसान तो एकदम है, बिल्कुल आसान है। 67 नंबर सवाल देख लीजिए। बिंदु इतना का कोटि पूछा, बताइए कोटि पूछ दिया 21 में, यार कौन नहीं जानता कोटि क्या होगा, भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, आप लोगों को पता है। भू को पहले जो है भू और फिर को, भू को, ठीक है। पहले का भूज होता है, दूसरा कोटि होता है, ठीक है, मैंने क्या -7 जो है कोटि होगा, तो यहाँ पे -7 जो है टिक आउट कर देंगे। अगर भूज पूछा होता है -6 टिक आउट करते हैं, ऑप्शन ए टिक आउट करके आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोटि पूछा है तो भू को याद रखिएगा, भू को पहले भू और फिर को, भूज कोटि, भूज कोटि, भू को, भूज कोटि, भू को, भूज कोटि, भू को, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग 67 नंबर का जो है ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। कोटि पूछा है इसलिए दूसरा का जो है टिक आउट करेंगे, यानी कि वाई नियमक टिक आउट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है, भू को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भू को, ठीक है, पहले का भूज दूसरा का कोटि, याद रखिएगा। यहाँ पे 68 नंबर सवाल देखिए। यदि वृत्त का व्यास के सिरों का नियामक इतना और इतना हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है सवाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो है एक व्यास का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, व्यास का। तो हम यहाँ से जो है व्यास एक ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा छुटकू मुटकू सा व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सिरा दिया है, ध्यान रखिएगा, सिरा का जो नियामक दिया है 2 और 3 दिया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है दूसरा का सिरा जो है -6 7 है, तो -6 और 7 देख लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -6 और 7 देख लिए, 1 मिनट, तो -7 लिख दीजिए, आंसर गलती मंगा देंगे हम तो, ठीक है, बड़ी चालाक आदमी न है जी हम। -6 और यहाँ पे 7 फिर माइनस लिख रहे थे,
क्या मेरा स्थिति है यार, हमको समझ में नहीं आता। तो उसका केंद्र का नियामक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र का नियामक पूछ रहा है, तो आप लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे, अगर व्यास का दोनों सिरा दिया है तो उसका केंद्र क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा बताइए, इस व्यास के लिए ही केंद्र क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो व्यास का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि सबसे बीच में ही तो सेंटर होता है, केंद्र होता है, सबसे बीच में होता है। और बीच वाले सबसे बिंदु को क्या बोलते हैं जी? मध्य बिंदु बोलते हैं। यानी कि मध्य बिंदु ही तो है, यानी कि केंद्र का नियामक अगर पूछा है तो मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु का निशान कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक्स नियामक को जोड़ के आधा करते हैं। तो 2 और -6 को जोड़ेंगे तो -4, और -4 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी? -2 होगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बाकी कहीं पे -2 दिया नहीं है तो अब बाकी को छोड़ देंगे, ऑप्शन ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कैसे किया जी? -6 और 2, -6 और प्लस में 2 कितना आएगा जी? ये आएगा -4 आएगा, ठीक है। 6 में से 2 हटे तो 4, बरका वाला का चिन्ह लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसका आधा करने के बाद 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेंगे तो कितना होगा जी? -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से वाई ने को जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होगा जी? 10 होगा, और 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा, यानी कि 2 और यहाँ पे 5। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है, हमको लगा है -5 कहाँ से आ गया जी? प्लस में 5 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का दोनों बिंदु प्लस में, तो जोड़ेंगे तो प्लस में रहेगा, 2 से भाग देंगे तब भी प्लस में ही रहेगा। तो 3 और 7 10, 10 का आधा जो है 5 होगा, तो यहाँ पे 5 टिक आउट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है, यानी कि x1 प्लस x2 का आधा कर देना है, अब फिर क्या चीज y1 प्लस में y2 का आधा कर देना है। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से केंद्र का जो है सूत्र निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, अगर वृत्त का व्यास का दोनों सिरा दिया हो, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएं, ठीक है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी वृत्त के व्यास का दोनों सिरा का मान दिया हो और केंद्र का मान पूछा हो, तो आप लोग मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करें, क्योंकि केंद्र जो होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होगा। केंद्र जो होगा वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि बिंदु इतना और इतना जो है इतना संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संरेख है तो आप लोग के लिए हम सूत्र बताए हुए हैं, ठीक है। बराबर में 0 होता है तो सब में है, लेकिन सूत्र कौन सा होगा इसको ले थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सूत्र में कभी भी यहाँ पे बीच में प्लस नहीं दिए, ठीक है। तो हाई वाला सूत्र नहीं हो सकता, ठीक है। छांटिए ऑप्शन छांटना सीखिए, सबसे बड़का जो है बात होता है ऑप्शन को छांटना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को छांटना सीखिए ध्यान से, प्लस बीच में नहीं हो सकता, प्लस बीच में नहीं हो सकता। ऑप्शन जो है सी को भी छांटिए, ऑप्शन सी को भी छांटिए। देखिए x2 के सामने जो है माइनस में दिया है, x3 जो है माइनस में दिया है, ये सब प्लस में होता है, तो ई वाला को भी छांटिए। तो ऑप्शन जो 3 को ऐसे ही छट गया, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं भी है ना, तो ऑप्शन अगर छांटने आपको आता है तो आप इस सवाल को कर पाएंगे, क्योंकि झक्कास बाबा के पास पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? झक्कास बाबा के पास पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको हम तरीका ऐसा सिखाएंगे एकदम आग लगा कर रख दीजिएगा परीक्षा हॉल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं भी है तो अगर छांटने वाला कला आपको आता है तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। सूत्र में बीच में प्लस नहीं होता है, तो ये अब 2 ऑप्शन छट गया, बी और सी। यहाँ पे x गुणांक जो है माइनस में नहीं होता है, यानी कि x जो नियामक होता है माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है डी को भी छांट दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तब भी ये सवाल सॉल्व होता है तो होता है, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन छांटना सीखिए, छांटना ये भी बहुत बड़ा कला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ये देखिए 17 में एक्स अक्ष से बिंदु इतना का जो है दूरी की बात करना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से कोई बिंदु का जो दूरी होगा वो वाई नियामक होगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो वाई नियामक होगा, यानी कि 6 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को कुछ बेवकूफ लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इस सवाल को जो है एकदम माने कि दूरी सूत्र लगा कर सॉल्व करेंगे। इतना महान इंसान है, ठीक है। लेकिन सवाल जो है बहुत आसान सवाल है, इस आसान सवाल को दूरी सूत्र लगा के क्यों सॉल्व करना? हमारा बात सुनिए ध्यान से, इस आसान सवाल के लिए उतना बड़का भयंकर सूत्र क्यों लगाना, क्यों अपना माथा खराब करना? आप लोग को हमने बताया कि एक्स अक्ष से अगर किसी बिंदु का जो है दूरी पूछा है, ठीक है, तो वो उसके वाई नियामक के बराबर होगा। कैसे होगा समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि। सबसे बड़का जरूरी चीज जो है वो बुद्धि है, ठीक है। सबसे बड़का जो जरूरी चीज है वो क्या है जी? बुद्धि है। जैसे मान चले कि यहाँ पे जो है यहाँ तक जो दूरी है वो x नियामक है और यहाँ तक की जो दूरी है वो y नियामक है, ठीक है। अगर आप लोग से कहे सवाल पूछने का, भले से एगो बिंदु बनाने का, तो इसको जो है ग्राफ खींचेंगे आप लोग,
यहां से भी क्या करेंगे जी, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 मिनट 13 हो गया। ठीक है, यहां से आप लोग जो है ग्राफ खींचेंगे तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ वाला जो बिंदु है हो गया। ठीक है, ये वाला बिंदु का नाम क्या होगा जी, तो हाई देखिए, पहले एक्स नामक लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं जी, वाई नामक लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर आपसे पूछना चाहते हैं कि हाई वाला जो बिंदु है वो है एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो दूरी जो है वो हाई दूरी के बराबर है, और ई वाला दूरी है कितना, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो वाई नियामक जो है ना, वाई नियामक, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये तो वाई वाला जो बिंदु है उसी के बराबर है। ठीक है, तो अगर किसी बिंदु का जो दूरी पूछे एक्स अक्ष से, अगर एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछे तो उसका वाई नियामक आंसर बताइएगा। अगर पूछे वाई अक्ष से तो हाई जो है एक्स नियामक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर किसी बिंदु का जो दूरी पूछे एक्स अक्ष से तो वाई नियामक आंसर होगा, अगर वाई अक्ष से पूछे तो एक्स नियामक आंसर होगा। ये आपको चित्र दिमाग में बैठा के रख लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई जो है मूल बिंदु है, मूल बिंदु से यहां तक का जो दूरी है वो एक्स है, और मूल बिंदु से यहां तक का जो दूरी है वाई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बिंदु हम लोग का बना है वो एक्स वाई बना है। क्या बना है जी, एक्स वाई। ठीक है, और इस बिंदु का जो है मैंने दूरी पूछ रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो वाई अक्ष के दिशा में होगा, और वाई अक्ष की दिशा में यानी कि वाई नियामक होगा, तो यहाँ पे वाई अक्ष वाला होगा। टिक आउट करेंगे तो वाई नियामक कितना जी, 6 है, तो यहाँ पे 6 टिक आउट कर दिए, वाई नियामक आंसर होगा। अगर यहाँ पे वाई अक्ष से पूछा होता तो एक्स नियामक को टिक आउट करते हैं, यानी कि 3 को टिक आउट करते हैं, ऑप्शन ए को टिक आउट करते, काम खत्म हो जाता है। इससे आसान सवाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन इस सवाल को भी दूरी सूत्र से लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सॉल्व करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप झक्कास बाबा के पास पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया जाता है, मजाक नहीं। समझ में आया ना, कंसेप्ट सीखिए, एकदम बेहद धमाकेदार बवाल कंसेप्ट सीखना है आपको। 71वां सवाल देखिए, मूल बिंदु से इतना का है, बिंदु इतना का दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या करते हैं जी, स्क्वायर करके जोड़ करके रूट चढ़ा लेते हैं। तो देखिए माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ए स्क्वायर होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा है तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूटे नहीं चढ़ा है, यहाँ पे रूट चढ़ा लेकिन जोड़ा नहीं घटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है खत्म हो जाएगा, हाई वाला रूट नहीं चढ़ा तो ऑप्शन जो है ये भी खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन छांट के भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस में बदल जाता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करा 72 नंबर में कि इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो है नियामक पूछ रहा है। यार मध्य बिंदु वाला सवाल कितना बार आएगा यार, कितना बार आएगा, और आप लोग कितने बार सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सर जितना बार आएगा उतना बार हम सवाल बनाएंगे, क्योंकि हम सीखने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आप लोग सीखिए। एक्स नियामक को जोड़ के आधा करेंगे, मध्य बिंदु का पूछा तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 2 होगा। यहाँ पे 2 नहीं दिया है, यहाँ पे भी 2 नहीं दिया था, 2 का ऑप्शन छाट दिए। अब जो है तीसरा का ऑप्शन के लिए देखते हैं, है जोड़िए वाई नियामक को, -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 का आधा कितना होगा जी, -1 होगा। यहाँ पे -1 वाला टिक आउट करेंगे, ऑप्शन सी है। यहाँ पे -1 नहीं है तो इसको भी छांट देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर दीजिएगा, तो ऑप्शन छांटने भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 73वां सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है जी कि बिंदु इतना किस पाद में है। तो खाली अगर पाद चेक करना हो तो आपको चिन्ह जानना चाहिए कि इसका चिन्ह क्या है। आप लोग कहेंगे सर इसका जो चिन्ह दिख रहा है वो पहल का भी प्लस में है, दूसरा का भी प्लस में, तो दोनों प्लस में है, तो यानी कि प्रथम पाद हो जाएगा, काम खत्म। यहीं पे आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको वो चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, 74 नंबर सवाल देखिए, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना 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 हो तो त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। अगर आपसे हम पूछना चाहें, ठीक है, अगर आप पूछना चाहें तो ये बहुत आसान है त्रिभुज का परिमाप निकालना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे पूछेंगे जी। तो इस सवाल को एक तो तरीका है कि आप जो दूरी सूत्र से प्रयोग करके हाई दोनों के बीच का दूरी, फिर इन दोनों के बीच का दूरी, और फिर इन दोनों के बीच का दूरी जो है, तीनों भुजा का मान ज्ञात कीजिए और तीनों को जोड़िए। और एक जो तरीका हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान समझनेगा। ये जो है ग्राफ पे बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि 0 0 वाला दिया है, तो हाई जो 0 वाई दिया है तो ये वाई अक्ष पे होगा, हाई एक्स यानी कि 6 0 दिया है तो ये एक्स अक्ष पे होगा, हाई मूल बिंदु पे होगा, यानी कि 0 0 जो है मूल बिंदु पे होगा। तो इस सवाल को जो है, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास बुद्धि होना चाहिए, सूत्र नहीं। ठीक है, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए जी, बुद्धि होना चाहिए, सूत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिना सूत्र के भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेरे बात को समझिए ध्यान से। यहां पे हम दे देते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और यहां पे दे देते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हम लोग का मूल बिंदु है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
इस इधर जो है बिंदु जो है वाई अक्ष पे होगा वो कौन होगा जी, तो आप लोग सर 0,8 होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 8 होगा तो इसका बिंदु का निशान कितना होगा जी, 0,8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि हाई वाला जो दूरी होगा वो 8 होगा, हाई वाला दूरी कितना होगा जी, 8 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई वाला जो दूरी होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, 0,0 जो है वो मूल बिंदु का जो दूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई 6,0 जो है तो एक्स 0 वाला रूप में है, यानी कि एक्स अक्ष पर ही बिंदु है, यानी कि इधर कहीं पे जो है एक्स अक्ष पे होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 और 0 होगा, तो ये पहले का 6 है, इसका मतलब जो है एक्स अक्ष का जो दूरी है दिशा में, तो ये 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तभी ये जो 6,0 आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ग्राफ बना लीजिएगा। अब ग्राफ बनाने के बाद जो है इसमें त्रिभुज एगो बनेगा, तो त्रिभुज यहाँ पे बना लेना है। अब त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे समकोण है। तो आपको हमने ट्रिपलेट्स बताया है, ट्रिपलेट्स में के लिए जो है कर्ण का निकालना है, तो आपको अनुपात याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ट्रिपलेट्स पहले का 6 लिखिए, यानी कि पहले का जो छोटा लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले का जो है 6 लिखिए और दूसरा का जो है 8 लिखिए, कटाइए इसको। तो 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, तो 3 और 4 का ट्रिपलेट्स का होता है जी, तब 5 होता है, जो कि सबसे बड़ा का भुजा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा भुजा का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि ट्रिपलेट्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना कितना होगा जी, 10 होगा। तो यहाँ पे इसका मान जो है 10 होगा। तो यहाँ पे आंसर आप लोग निकाल पाएंगे 8 और 6 14, 14 10 24 होगा। परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो 8 और 6 14, 14 10 कितना होगा, 24 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को, ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं करेगा सब, इस सवाल को जो है लेंदी करके सॉल्व करेगा, दूरी सूत्र वगैरह लगाएगा, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करेगा। तो बबुआ मेरे बहुत आसान सवाल है, इस चित्र को माइंड में आप लोग बना सकते हैं। जैसे 0 वाई है, यानी कि वाई अक्ष पे जो है कितना दूरी जाएगा जी, 8 तक जाएगा। ठीक है, 0 0 यानी कि मूल बिंदु हो गया। जो 6 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पे जो है 6 तक जाएगा, तो एगो होगा 6, एगो होगा 8, यानी कर्ण का मान निकालना होता है। कर्ण का मान निकालना होता है, तो कितना होगा, 6 8 है तो 10 होगा, तो 10 8 14, 10 18 18 6 24 होगा। ये माइंड में ही सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी सूत्र उत्तर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल को ऐसे सॉल्व बना करके बेवकूफ लोग ऐसे सॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे पहले त्रिभुज ड्रॉ करेगा, और यहाँ पे त्रिभुज जो है ड्रॉ करने के बाद जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे इसका जो है निर्देशांक लिखेगा 0 8, इसका निर्देशांक लिखेगा 0 0, इसका निर्देशांक लिखेगा 6 0। ठीक है, अब फिर जो है दूरी सूत्र लगा के सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा जी, देखिए एक दूरी सूत्र जो होता है इसको निकालना है, अगर दूरी तो एक्स ने घटा के स्क्वायर करेंगे, तो 0 से 0 घटे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, 8 में से 0 घटे तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। और फिर इसका रूट निकालेगा, तो 64 में 0 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा जी, 8 होगा, यानी कि भुजा का मान 8 निकालेगा। ठीक है, फिर इसको जो है दूरी सूत्र से निकालेगा, तो 6 में से 0 घटे तो 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा जी, 36 होगा। और फिर 0 में से 0 घटे तो 0, 0 का स्क्वायर जो है 0 होगा, यहाँ पे प्लस में 0 जोड़ के रूट चढ़ाएगा, तो 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा जी, 6 होगा। तो आई वाला भुजा का मान 6 लिखेगा। फिर हाई वाला देख करेगा। ठीक है, तो 0 में से 6 घटाएंगे, यानी कि 6 में 0 घटाए तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 36 होगा। यहाँ पे 8 में से 0 घटाए तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 64 होगा। तो दूरी सूत्र लगा के यहाँ पे स्क्वायर करके रूट चढ़ाएगा, तो 64 और 36 कितना होगा, 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा जी, 10 होगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो परिमाप निकालना, तो तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो 8 और 6 14, 14 10 24 होगा। तो यहाँ से जो है आप लोग इतना सवाल को सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। जबकि आप लोग को हम बता रहे हैं कि माइंड में ही सवाल सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 वाला दिया है। ठीक है, और 0 0 सवाल जो है बहुत ही आसान होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 74 नंबर का जो है ऑप्शन से है सी हो जाएगा। आपको हमने दोनों मेथड बताया है, लेकिन जो है गधा वाला मेथड ही है, दूरी सूत्र से जो बनाएगा। चालाक वाला मेथड यही है जो कि माइंड में बन जाएगा। ठीक है, तो माइंड में बनाने वाला मेथड को जानिए, क्योंकि ट्रिपलेट्स वगैरह सब चीज आपको पढ़ाया गया है, तो आप सब चीज का उपयोग किया करें, तब जाके जो है सवाल जो है आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास जितना बुद्धि है ना, उसका दुगुना इस्तेमाल कीजिए। आप जो है एक एक सवाल को कई सारे मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, इस चीज को भूलिएगा कभी भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे पास पढ़ने का मतलब ही होता है कि आपको हम सिखा के भेजेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख हो तो के का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको हमने बताया है कि जब भी संरेख कह दे और कुछ इसमें चर का मान दे दे और उसका मान पूछने लगे, ठीक है, तो आपको जो सूत्र लगाना है वो वहां पे जो लिखे थे वही वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को हमने बताया था कि सर x1 इंटू में होगा y2 माइनस में y3। ठीक है, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1, अब प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, बराबर में 0 लिख लेते हैं, और यही वाला सवाल को सॉल्व करने के लिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको देखिए
है जो पहल का होता है वो x1y1 होता है, दूसरा का x2y2 होता है, और तीसरा का जो होता है x3y3 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो x1 का मान जो है k है, तो यहाँ पे k रख लेंगे। y2 का मान जो है कितना है, तो -4 है, तो -4 रख लेंगे। और यहाँ पे y3 का मान जो है -5 है, तो -5 रख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक सूत्र में कहीं माइनस है तो माइनस रख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग को सवाल लिखना है, सॉल्व करना है। x2 का मान जो कितना है, तो -3 है, तो -3 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। रुकिए, हम साफ साफ लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। x1 का मान क्या था, तो x1 का मान जो है k था, तो यहाँ पे k रख लेते हैं। साफ साफ लिखते हैं इस बार। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ा दिए। हद है यार मेरा, मैंने कि हम क्या बताएं जी, मेरे से एक सवाल जो है साफ साफ नहीं लिखा जाता है। y2 का मान कितना है, यहाँ पे -4 है, तो -4 यहाँ पे लिख लेंगे, -4। ठीक है, y3 का मान कितना है, तो आप लोग -5 है, तो -5 यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को घटाना है क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे घटा लेंगे। x2 का मान जो है -3 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, -3 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू में दिया है। y3 का मान कितना दिया, तो यहाँ पे -5 दिया है, तो यहाँ पे -5 रख लेंगे y3 का मान। और y1 का मान कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में एगो माइनस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए x3 का मान कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। और y1 का मान जो है कितना है पहले, हाँ यहाँ पे y1 रहेगा। y1 का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। y2 का मान कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पे -4 रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आप लोग को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए k है, माइनस माइनस प्लस में 5 होगा, प्लस में 5 है, माइनस में 4, ई हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, -5 और -2 कितना होगा जी, तो माइनस का 7 होगा। माइनस में 7 में माइनस में 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 21 हो जाएगा, 7 3 का 21 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है देखिए, माइनस माइनस प्लस में 4 और 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, 6 7 42 होगा, तो यहाँ पे का होगा जी 42 हो जाएगा। ऑप्शन जो है बराबर में 0 हो जाएगा, तो के में 1 से गुना तो के हो जाएगा। देखिए 42 और 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो 2 और 1 3 और 4 और 2 6 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे के का मान कितना होगा जी, -63 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 75 का जो है आप लोग का जी ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल को सॉल्व कर लेना है। 76 नंबर जो सवाल है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, यहाँ पे कर रहा है बिंदु है इतना और इतना दोनों अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 और 6 जो है यहाँ पे प्रथम पाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ई वाला जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हाई वाला जो बिंदु है 4 और 6 ये जो है प्रथम पाद में है, और -4 -6 जो है ये तृतीय पाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथम पाद में है, यानी कि एगो ऊपर है, तृतीय पाद यानी कि नीचे है। ठीक है, तो एगो ऊपर एगो नीचे है, यानी कि एक्स अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे समझिए, एक नंबर जो होगा पाद, ठीक है, वो इधर होगा, एगो लेफ्ट साइड में होगा, और ये जो 3 नंबर वाला है वो इधर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये वाई अक्ष के दोनों तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई अक्ष दिया तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन हमको एक बार और थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि हमने 25 नंबर सवाल में जो है कंफ्यूजन हुआ था। रुकिए, यहाँ पे एक बार हम फिर से वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन को आप लोगों को दूर करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये 76 नंबर जो सवाल है, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -4 और -6 जो है तृतीय पाद में होगा, यानी कि इधर कहीं बिंदु होगा वो जो कि -4 और -6 होगा। ठीक है, भाई प्लस में 4 6 तो ये प्रथम पाद में होगा, ये प्लस में 4 और 6 जो है ये प्रथम पाद में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ई वाला जो है बिंदु, भाई वाला एक्स अक्ष होता है, ई वाला का होता है जी वाई अक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स अक्ष के एगो ऊपर है, एगो नीचे है, तो यानी कि एक्स अक्ष के दोनों तरफ है। लेकिन अगर वाई अक्ष के हिसाब से देखें तो वाई अक्ष के एगो इधर है, एगो इधर है। ठीक है, देखिए वाई अक्ष इधर है, एगो इधर है, यानी कि वाई अक्ष के भी दोनों तरफ है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष के एक ओर दिया है, लेकिन दोनों ओर नहीं देते, ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। वाई अक्ष के दोनों ओर दिया है, तो यहाँ पे वाई अक्ष के दोनों ओर है। देखिए एगो इधर है, एगो इधर है वाई अक्ष का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 1 मिनट हमको चेक कर लेने दीजिए 25 नंबर सवाल को फिर से। ठीक है, 25 नंबर सवाल कहाँ पे गया, यहाँ पे है। ठीक है, इस सवाल में हम जो है फंस गए थे थोड़ा सा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है, ये देखिए 3 और 2 है, तो ये प्रथम पद में है। ठीक है, ये सही बनाया है। -3 2 जो है द्वितीय पद में है, तो ये भी सही बनाया है। ठीक है, तो वाई अक्ष के दोनों तरफ लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल में देखिए ऑप्शन में दिया एक्स अक्ष के एक ओर। ठीक है, और यहाँ पे तो एक्स अक्ष है ना जी। ठीक है, तो एक्स अक्ष के एक ही तरफ तो दोनों बिंदु है। देखिए दोनों का दोनों बिंदु है, एक्स अक्ष के एक ही तरफ तो है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो डी हम अपने से मोटिफाइड किए थे, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हम गलती से मोटिफाइड कर दिए थे,
मॉडिफाई कर दिए थे, मॉडिफाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मॉडिफाई नहीं होगा, ऑप्शन जो है सी, इसमें एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी जो है आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। एक्स अक्ष के एक और, ठीक है, एक्स अक्ष के एक ही ओर रखिएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब 25 नंबर का जो है ऑप्शन सी होगा, ना कि डी होगा। हम यहाँ पे डी जो है गलती ऑप्शन टिक आउट कर दिए थे, इस बात के लिए आपको हम सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी जो है खाली मैंने कि मैंने पार्ट 1 देख कर आ गया, तो उसका तो गलती आंसर सॉल्व कर लिया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बाबू आप लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन को देखा कीजिए, क्योंकि जो गलती होता है हो सकता है कि आपको आगे सुधार करके बता भी दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हम भी इंसान है, गलती हो ही जाता है, तो गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का प्रयास भी हम कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को गलती अगर कहीं में मिलता है तो उसे एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें, हम उस गलती को सुधार लेंगे, या फिर आपके कमेंट को जो अगर सही आंसर होगा तो आपके कमेंट को ही पिन कर देंगे, ताकि आप लोग को, अदर लोग को जो विद्यार्थी होंगे वो कमेंट बॉक्स देख करके पहचान जाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिएगा, जो भी आपके दिमाग में आएगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो भी डाउट आएगा, उसको बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर वहां पे कोई रिप्लाई ना आए तो इंस्टाग्राम पे तुरंत आ जाना है, आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा, हम वहां पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। 77 नंबर सवाल देखिए, बिंदु इतना का भुज होगा। अब देखिए भुज पूछा तो आपको ट्रिक याद आना चाहिए, भूको, ठीक है। पहल का जो भुज होगा दूसरा का कोटि होगा, तो पहल का भुज होगा दूसरा का कोटि होगा, तो भुज का पूछा था यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा जी, तो एक्स बराबर 0 होगा, आपको हमने ऊपर बताया है वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0, ठीक है। भाई भुज पूछा तो पहल का मन को रखेंगे, अगर कोटि पूछता तो माइनस 18 बताते हैं। ये सब सवाल जो है बहुत आसान है, इस सवाल को तो आप लोग को बनाना ही रहना चाहिए। यहाँ पे 79 नंबर पूछ रहा है कि मूल बिंदु से इतना का जो है दूरी पूछा है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट चढ़ाएंगे, काम खत्म। तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, अब वाई का जो है वाई स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाएंगे तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, माइनस है बीच में, ठीक है। इधर जो है क्या चाहिए जी, यहाँ पे खाली रूट नहीं दिया तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो खाली ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 79 का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। 80 नंबर यानी कि इस वीडियो का जो है लास्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मैराथन वाला वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो आपको दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र जो बताया है उस सूत्र को फॉलो कीजिए। देखिए क्या होता है जी, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, और जोड़ के रूट चढ़ाना है, काम खत्म होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x2 यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 घटाएगा तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और यहाँ पे जोड़ के रूट चढ़ाना है, तो 16 और 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 5 होगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, तो 80 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सब सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया हुआ है। अगर समझ में आया है तो देखिए एक लाइक का बटन दिया है, दबा दीजिए। कमेंट में आप जो है अपने मन का बात दिल खोल करके लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का जो है पढ़ के बहुत खुश होते हैं। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते, हम अपने क्लास में कभी विद्यार्थी को सब सुनाते हैं आप लोग कमेंट, जब मैंने पढ़ाते वक्त आपको कमेंट आता है ना जी, अगर देख लेते हैं गलती से मोबाइल तो आप लोग कमेंट को जो है सुना भी देते हैं क्लास में, विद्यार्थी सब भी सुन के बड़ी खुश होता है कि नहीं सर जी जो है बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल हम 80 नंबर तक सॉल्व कर दिए। अब बाकी जितने भी सवाल बच गए हैं, ठीक है, सारे के सारे सवाल जो है मैंने कि पार्ट 3 में जो है खत्म कर देंगे, और उसके बाद जो है हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम आप लोग से मिलते हैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस मिलेगा, तो एकदम आप लोगों को पढ़ना है प्लेलिस्ट से ही। चलिए मिलते हैं, ओके बाय।